चलिए यहाँ पे अगर छठा नंबर सवाल की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे जो है समीर तथा अनुज की आयु का अनुपात जो है यह 8:15 है। समीर है और तथा तनुज है, ठीक है। कौन है? समीर तथा तनुज। समीर है और ये कौन है? तनुज है, ठीक है। समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात जो है ये 8 ये कितना है? 15 है, ठीक है। 9 वर्ष बाद 9 वर्ष बाद जो है इनकी आयु का अनुपात जो है ये 11:18। कितना? ये 11:18 होगा। इन दोनों की आयु में कितना अंतर है? तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ 8 3 11 और यहाँ पर भी 3 का अंतर है, और यहाँ पे 3 का अंतर जो है ये कितना है? 9 है। तो अगर यहाँ पे एक बराबर निकालें तो ये 3 तिया 9, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 8 तिया 24, ठीक है। अगर सबसे पहले यहाँ पे बड़का ही देख लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 15 तिया 45 हो जाएगा, और यहाँ पे अंतर पूछा जा रहा है तो यहाँ 8 तिया 24। तो बस आप इसको घटाइए। अगर इसको घटाते हैं तो आपका कितना हो जाएगा? 21 वर्ष। इस दोनों का अंतर जो है कितना है? ये 21 वर्ष हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। चलिए 7 नंबर का सवाल है। सीमा है तथा रीमा है। कौन है? सीमा है और कौन है? रीमा है। सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात जो है ये 9:16 है। कितना है? ये जो है 9:16 है, और ये 10 वर्ष बाद कितना? 10 वर्ष बाद जो है इसका अनुपात कितना हो जाता है? 2:3। 2:3 होगा। तो इन दोनों की आयु में कितना अंतर है? तो यहाँ पर भी अंतर ही पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे करेंगे क्या? तो अगर यहाँ से अंतर देखा जाए तो ये बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इसका अंतर समान कर लेंगे। अगर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे कितना का अंतर है? यहाँ पे जो है ये जो हो जाएगा अंतर जो है यहाँ पे 7 का अंतर है, ठीक है। क्या करेंगे? हम यहाँ 7 से गुना कर देंगे। तो अगर यहाँ पे अंतर देखा जाए तो यहाँ पे 1 का अंतर है, तो यहाँ 1 से हम गुना कर देंगे। अगर यहाँ से करते हैं तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और ये 7 तिया 21। अब जो है हमको इसका कोई कम नहीं है। तो अब जब हम इधर देखते हैं तो यहाँ अंतर कितना का है? यहाँ पे अंतर जो है ये 5 का अंतर है, ठीक है। तो कितना का अंतर है? यहाँ पे जो है ये 5 का अंतर जो है यही कितना है? 10 है। तो ये एक बराबर अगर निकालेंगे तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो अगर यहाँ से देखते हैं तो ये 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, और ये 16 दूना कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 दूनी कितना होता है? 32 होता है। बस इसी का तो अंतर हमको पूछा जा रहा है। अगर यहाँ पे देखें तो इसका अंतर पूछा जा रहा है। तो अगर यहाँ से देखें तो यहाँ कितना हो जाएगा? 8 4 12 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा? 2, और ये कितना हो जाएगा? 14 वर्ष हो जाएगा। राइट आंसर कितना हो जाएगा? 14 वर्ष हो जाएगा, जो कि यहाँ पे हो जाएगा 14 वर्ष तो कहीं है ही नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए 8 नंबर का सवाल देखिए। अगर यहाँ से 8 नंबर का सवाल देखा जाए, ठीक है। कितना नंबर का है? 8 नंबर का सवाल है। इसमें जो है पिता तथा उसके पुत्र, कौन है? पिता है, पिता है और कौन है? पुत्र है, ठीक है। पिता है और ये पुत्र है, और इस पिता तथा पुत्र, और ये 10 वर्ष बाद कितना है? यहाँ पे जो है 10 वर्ष बाद का बात किया जा रहा है, ठीक है। 10 वर्ष बाद जो है
तो 5:3 कितना है, ये जो है 5:3, ठीक है, 5:3। और ये 10 वर्ष पूर्व एक 3:1 था, कितना, 10 वर्ष पूर्व। यहाँ पे जो है 10 वर्ष पूर्व, ये जो है कितना है, ये 3:1, ठीक है, कितना है, यहाँ पे जो है 10 वर्ष पूर्व जो है ये 3:1 था। तो पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा। तो इसका अनुपात पूछा जा रहा है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले अंतर देखेंगे। अगर यहाँ पे अंतर देखें तो यहाँ पे 2 का अंतर है और यहाँ पर भी 2 का ही अंतर है। तो ये 2 बराबर कितना है, यहाँ पे अगर ये 10 वर्ष बाद है और ये जो है 10 वर्ष पहले है, तो यहाँ पे अंतर क्या करेंगे, यहाँ पे अंतर जो है यहाँ पे जोड़ के निकालेंगे। तो अगर यहाँ पे 1 बराबर निकालें तो ये हो जाएगा 10, तो ये कितना हो गया, 10 हो गया। अगर यहाँ से इसको करते हैं तो ये 10 वर्ष पूर्व यानी पहले का है, इसी में करना आसान होगा। तो अगर यहाँ से करते हैं तो ये 30 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। क्या किए, इससे जो है इसमें गुना किए। ये जो निकला है ये 10 वर्ष पहले का ही निकला है। तो हम क्या करेंगे, इसको वर्तमान में लाएंगे। अगर ये वर्तमान में लाएंगे तो ये 10 वर्ष और इसमें से 10 वर्ष को क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ये 10 वर्ष को हम यहाँ से जोड़ देंगे। अगर यहाँ पे जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा कितना, 40। यहाँ 20 दूनी 40, यानी 20 से कम 20, ये 20 दूना 40, यानी 2:1 कितना हो जाएगा। आपका आंसर जो है ये 2:1 हो जाएगा, जो कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल की अगर यहाँ पे बात किया जाए तो अब कितना नंबर चलेगा, 9 नंबर का चलेगा। चलो यहाँ 9 नंबर के सवाल में जो है यहाँ पे है 1 वर्ष पूर्व। 1 वर्ष पूर्व जो है ये सनिका कौन है, सनिका है और एक कौन है, गौरी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 1 वर्ष पूर्व, एक वर्ष पूर्व जो है इसका आयु का अनुपात जो है ये कितना है, ये जो है 3:4 है। और ये 1 वर्ष बाद, अगर यहाँ पे 1 वर्ष बाद का बात किया जा रहा है, ठीक है, 1 वर्ष बाद जो है इसकी आयु का अनुपात जो है ये 10:13 होगा। कितना, ये जो है 10:13 होगा, ठीक है। तो सनिका की वर्तमान आयु कितनी है, किसकी, इसकी वर्तमान आयु पूछा जा रहा है, सनिका की वर्तमान आयु पूछा जा रहा है। अगर हम यहाँ पे इसका अंतर देखें तो यहाँ पे 9 का अंतर है और यहाँ पे 7 का अंतर है। तो यानी यहाँ पे जो है हमको क्या करना पड़ेगा, अंतर को समान करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे अंतर देखें तो यहाँ पे 1 का अंतर है और यहाँ पे कितना, 3 का अंतर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो 1 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हमको 1 से गुना करो या ना करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा और ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से अगर इसका अंतर देखते हैं तो यहाँ से अंतर जो है 1 का आता है और यही अंतर जो है 1 वर्ष पहले और ये 1 वर्ष बाद है, यानी यहाँ पे 2 है। तो यानी एक बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 1 बराबर जो है ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब जो है हमको सनिका की वर्तमान आयु पूछा है। तो ये अगर यहाँ पे यानी पूर्व, अगर यहाँ पहले की बात किया जा रहा है तो कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितना है, 9 है, यहाँ से हो जाएगा 9 दूनी 18, यहाँ पे हो जाएगा 18। ये 18 जो आया है ये 1 वर्ष पहले की है। अब भी लाएंगे अगर इसको तो एक हमको इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 19 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 19 वर्ष हो जाएगा। अगर हम यहाँ से भी हम देखते हैं तो यहाँ पे कितना है, 10 है और ये कितना है, 2 है। तो अगर यहाँ से करते हैं तो ये 20 हो जाएगा। और ये 20 जो है, ये 20 जो आया है, ये जो आया है 1 वर्ष ये बाद का आया है। कब का आया है, यहाँ से नहीं, इसको लिया है तो ये 1 वर्ष बाद का आया है। तो हमको वर्तमान में लाना है तो इसमें से 1 को हमको घटाना पड़ेगा, तभी तो ये वर्तमान में आएगा ना। ये कितना हो जाएगा, 19 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 19 वर्ष, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे
19 तो कहीं ऑप्शन में तो दिख नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 10 नंबर का सवाल देखिए। चलो यहाँ 10 नंबर के सवाल में जो है, यहाँ पे है एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री। क्या है, एक व्यक्ति है तथा उसकी पुत्री है। ठीक है, क्या है, एक व्यक्ति है तथा उसकी पुत्री है, और उसकी उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। एक व्यक्ति है, चलो 10 नंबर का सवाल है। ठीक है, एक व्यक्ति है और उसकी क्या है, पुत्री है। ठीक है, और इसकी औसत आयु जो है कितना है, 34 वर्ष है। इसका औसत आयु, अगर हम औसत निकालेंगे तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 1 2, बस इसमें से हमको 2 से गुना कर देंगे तो इसका योग निकल जाएगा। औसत है पहले से, अगर हम इसको 2 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और ये 6, यानी ये योग हो गया जोड़ के। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखें तो 4 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात कितना, 4 वर्ष बाद, अगर यहाँ पे है कितना है, यहाँ पे है 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद जो है ये 14:5 होगा। कितना होगा, ये जो हो जाएगा 14:5 होगा। ठीक है, कितना, 14:5 होगा। तो पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है, तो ये पुत्री की वर्तमान आयु यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो अब इसमें थोड़ा सा सोचो, ये जो अनुपात जो दिया हुआ है तो ये तो 4 वर्ष बाद का है। ठीक है, ये जो है अनुपात जो यहाँ पे दिया हुआ है ये तो 4 वर्ष बाद का है। तो यहाँ पे ये तो अभी वर्तमान का है, ये जो है योग जो निकला है दोनों को जोड़ के, तो ये कितना आया है, ये तो योग निकला है यानी जोड़ने के बाद, और ये 4 वर्ष बाद का इतना है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी 4 वर्ष बाद ही लेके चल जाते हैं। ठीक है, अगर हम इसको भी 4 वर्ष बाद लेके जाएं तो हमको यहाँ पे करना क्या क्या पड़ेगा, इसमें से 2 व्यक्ति है यानी 4 4 का ये भी है, तो यानी 4 4 8 जो है इसमें से जोड़ देना होगा। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 76। ठीक है, तो ये हो जाएगा 76, और अगर हम यहाँ से देखें तो इसका योग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19। ठीक है, तो ये जो आया 76, ये है कितना, 19। ठीक है, कितना हो जाएगा, 19। अगर यहाँ से 19 चौक 76, ये 4 बार में मेरा कट गया है, तो ये 4 बार में तो कट गया है। तो हमको जो है ये पुत्री की वर्तमान आयु पूछा जा रहा है। अगर यहाँ पुत्री की वर्तमान आयु पूछा जा रहा है तो हम क्या करेंगे, तो ये 5 से 4 को गुना करेंगे। अगर यहाँ पे करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 4। ठीक है, ये 4 जो आया है ये 4 साल बाद आया है। ठीक है, ये जो है 4 साल बाद का ये आयु है। तो अभी हम इसको वर्तमान में लाएंगे, अगर इसको हम वर्तमान में लाएंगे तो 4 तो इसमें से हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम इसमें से 4 को घटाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 16 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 वर्ष हो जाएगा, जो कि आप देख लीजिए ऑप्शन तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ये बहुत इनमें से कोई नहीं आ रहा है। चलो एक बार हम देख कर भी कंफर्म हो जाते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे 10 नंबर, इनमें से कोई नहीं, तो हाँ बात तो सही है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा।